दोस्तों आज हम जिस स्टोरी को सुनने वाले हैं उसका टाइटल है लक्ष्मी मूवी हॉरर स्टोरी। ये कहानी 17 साल की जिमी की है जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोच्चि जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी को पापा को कुछ लोगों को भीड़ देखी। वहाँ वो आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिमी की नज़र भीड़ के बीच में एक पड़ी हुई औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गए। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एक कड़ा उठा लिए। इतनी देर में जिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहाँ से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुँचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वाले को लगा कि वो उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वो अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था तो उसके मन किया कि वो पूरी तरह लड़की बन जाए। वो अपने काजन रिशा के पास गया और उससे जिमी अपने मौसी के कमरे में गया और वहाँ से उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठा कर ले आया। वो तैयार ही हो रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आया। जिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वो लड़की बनना चाहता है। वह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उससे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिमी वो परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वो कहीं नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने उसे ही बेड के नीचे देखा तो वो उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वही बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़की की तरह सजता और संवरता रहता था। सबसे बोलता था कि उसका नाम लक्ष्मी है। कभी भी वो जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता था। कभी किसी कोन में दुबक कर बैठा जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रहता था। एक दिन रोते रोते उसने अपने माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिसमें वो उन पर हमला करना चाहता है। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वो रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहे हैं। जिमी के पापा मदद के लिए आसपास पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्हें उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जज लक्ष्मी की थी। जज के लड़के से प्यार करता था और वो अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने चाहते थे, लेकिन जज के घर वाले को मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रही बदनामी की वजह से उन्होंने जज को लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुए। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटी जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुसी गई है।
वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गया है। वो ही शैतान जिनके पर उल्टे थे और दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वो इसी तरह से जिंदा बच गया। जब जिमी के पापा ने सबको जज की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जज के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जज के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने भी जज के कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कोई ऐसे लोग हैं जिनके गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों को बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कोई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। ये कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हमें भी सभी को हर इंसान के प्यार का कदर करना चाहिए। आज का स्टोरी यही समाप्त हुए। स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। आगे से आप भी इस तरह की स्टोरी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।